नेपाल में पिछले कुछ दिनों से जो उथल पुथल देखने को मिली वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं है। ये युवा पीढ़ी के गुस्से, निराशा और टूटते भरोसे की आग थी जो वर्षों से भीतर ही भीतर सुलग रही थी। और अब जब सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है तो जैसे इस आग को हवा मिल गई हो। शुक्रवार को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें नए नियमों के तहत पंजीकरण नहीं करवाया। नेपाल सरकार का कहना था कि ये नियम देश हित में है, लेकिन आम जनता, खासकर युवा वर्ग ने इसे सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। काठमांडू और देश के कई हिस्सों में युवा सड़कों पर उतर आए। ये सिर्फ जेन जी नहीं थे, ये वो पीढ़ी थी जो लोकतंत्र, पारदर्शिता और स्वतंत्रता में विश्वास रखती है। पर सरकार के जवाब में उन्हें मिला गोली, लाठी, आंसू गैस और वाटर कैनन। पुलिस के अनुसार सिर्फ काठमांडू में ही 17 लोगों की मौत हुई। पूरे देश में ये संख्या 19 तक पहुंच चुकी है। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। और इस खून खराबे का कारण क्या है? सिर्फ इतना ही कि युवा सरकार से सवाल कर रहे थे। प्रश्न ये उठता है कि आज सरकार इतनी डरी हुई है कि वो अपने ही नागरिकों की आवाज से घबरा गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में बनी गठबंधन सरकार के प्रमुख हैं, शुरू में अपने ही फैसले पे अड़े थे। उन्होंने कहा था कि ये नए नियम राष्ट्रहित में है, लेकिन जैसे जैसे सड़कों पर शव बढ़ते गए वैसे वैसे सरकार पर दबाव भी बढ़ता गया। सोमवार शाम कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया और इसी बैठक के बाद सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस लेने की घोषणा कर दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुवा गुंगरुंग ने कहा कि उन्हें जेन जी की मांगों को मानते हुए संबंधित एजेंसियों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फिर से चालू करने का आदेश दिया है। ये सिर्फ एक बैन की वापसी नहीं थी, ये सरकार की हार थी और जनता की जीत। काठमांडू में कई इलाकों में अब भी कर्फ्यू लगा हुआ है। संसद, राष्ट्रपति भवन, सिंह दरबार यानी प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे क्षेत्रों में सेना की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों ने संसद की दीवारें फांद ली थी और गेट तक तोड़ दिए थे। संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरे मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से इस हिंसा की जांच की मांग की है। यूएन की मानवाधिकार अधिकारी रवीना शमसांदी ने कहा कि हमें सुरक्षा बलों की ओर से अत्यधिक और अनावश्यक बल प्रयोग की चिंताजनक खबरें मिल रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी जांच की मांग की है, खासकर जिंदा गोलियों के इस्तेमाल को लेकर। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब कुछ सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब बैन को लेकर था? बिल्कुल नहीं। युवाओं का कहना है कि हम यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं जो इस देश में व्यवस्था बन चुका है। और यही वो गहरी वजह है जिसका जिक्र हर कोने में हो रहा है। नेपाल में पिछले कुछ वर्षों से एक के बाद एक घोटाले हुए और इन घोटालों में जिनका नाम आया वो थे नेता और उनके परिवार के सदस्य, यानी नेपो किड्स। ये वही नेपो किड्स हैं जो विदेश में छुट्टियां मना रही हैं, महंगे कपड़े पहन रही हैं, इंस्टाग्राम पर लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रही हैं, जबकि आम नेपाली युवा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्ट तंत्र से जूझ रहा है। इन वीडियोस ने आग में घी डालने का काम किया, खासकर टिकटॉक पर, जो अभी तक नेपाल में चल रहा है। सरकार की ये दलील कि सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्री बढ़ रही है अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन जब सरकार पारदर्शिता के नाम पर जनता की आवाज दबाए तो संदेह होना स्वाभाविक है। सरकार ने पहले टेलीग्राम को जुलाई में ब्लॉक किया था, फिर टिकटॉक पर 9 महीने की पाबंदी लगाई जो इस साल अगस्त में खत्म हुई। कुछ ऐप्स जैसे वाइबर, निम्बस, पोपो लाइव ने नए नियमों के तहत पंजीकरण करवा लिया, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने ऐसा नहीं किया। मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का मूल समूह है, ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बीच भारत से सटे नेपाल में तराई इलाके में सेना तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते जिलों में भारत ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह आंदोलन सिर्फ एक टेक्निकल नियम को लेकर नहीं था,
ये उन नीतियों, उन व्यवस्था और उन मानसिकता के खिलाफ था जो जनता के सवाल को रोकना चाहती है। और इस बार सवाल उठाने वाला वर्ग वो था जिसकी आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा कनेक्टेड और सबसे ज्यादा जागरूक, जेन जी। सरकार ने बैन हटाकर एक कदम पीछे जरूर लिया है, लेकिन क्या ये काफी है या ये सिर्फ तूफान के आगे झुकना भर है? नेपाल के इस संघर्ष ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब युवा जागता है तो सत्ता की दीवारें हिल जाती हैं। अब देखना ये होगा क्या ये जागरूकता एक आंदोलन से आगे जाकर बदलाव की प्रतिक्रिया में तब्दील होती है या फिर किसी अन्य विरोध की तरह इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।